Today we study the atomic radius. What is atomic radius? Atomic radius, it means the distance between nucleus. It is a nucleus and it is a outermost electron. The distance between nucleus to outermost electron is known as a atomic radius. यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं. देयर इज नो प्रैक्टिकल way by which the size of an individual atom can be measured. An estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. To estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule, and from this value the covalent radius of the element can be calculated. तो कोई भी एटम्स होता है वो अपने नियरेस्ट एटम से कंबाइन करता है. when atom is not in a present single molecule, it is combined with other molecules, this type. It is a nucleus and there are two atoms. The distance, and they are combined with a single bond. So this bond is known as a covalent bond and it gives the radius of covalent radius. So what is covalent radius? The half distance of these two nucleus. The distance between two nucleus, and we occur at a half, then we make it half. This distance is known as a covalent radius. The half distance between two nucleus is known as a covalent radius. तो इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या. तो सिंगल किसी भी एटम का साइज के अकॉर्डिंगली उसका एटॉमिक रेडियस हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो उसको एस्टिमेट करना है यदि किसी भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, तो हम क्या करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम दिस वैल्यू द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड. तो इस तरह से हम किसी भी दो नियरेस्ट एटम्स जो होते हैं उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस लेकर के उस डिस्टेंस को हम हाफ करते हैं तो उसकी कोवेलेंट रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए इसके बाद में आती है हमारी मेटेलिक रेडियस. हाफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. तो इसी तरह से जब मेटल्स के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं उनके आउटर मोस्ट कोर यानी कि बाह्यतम जो ये अपीयरेंस दिखाई देता है उसको हम कोर बोलते हैं. तो हाफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इज कॉल्ड द मेटेलिक रेडियस. यानी कि धात्विक क्रिस्टल के दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा जो मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धात्विक त्रिज्या कहते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पर दो अलग अलग मेटल के एलिमेंट्स, मेटल के जो एटम्स हैं वो नियरेस्ट हैं, उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का जो हाफ वैल्यू है उसको हम कहते हैं मेटेलिक रेडियस. So the half the intermolecular distance separating the metal cores is called metallic radius. Atomic radius to refer to both covalent or metallic radius depending on whether the element is a non-metal or metal. तो कोई भी atomic radius कोवेलेंट है या धात्विक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है. कौन सी रेडियस आई यहाँ पे, कोवेलेंट और मेटेलिक.
ये दो प्रकार की जो रेडियस है आपकी, वो किस पर डिपेंड करती है? इट इज डिपेंड अपॉन द एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल. Atomic radius can be measured by X-ray or spectroscopic method. So, by which atomic radius measured? By X-ray and spectroscopic method. तो स्पेक्ट्रोस्कोप से या एक्सरे से आप किसी भी एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं. अब एक रेडियस और होती है यहाँ पे, वंडरवाल रेडियस. तो वंडरवाल रेडियस क्या होती है? वंडरवाल्स रेडियस किसको बोलते हैं? इन सॉलिड स्टेट, टू एटम्स which are the nearest or in a neighbor position, the distance between two nearest nucleus take and measure and we do it half. The distance is known as a van der Waal radius. तो हम यहाँ पे कोई भी दो molecule, nearest molecule, we take two nearest molecules and we take a distance between these two nucleus and we make it half. This distance is known as a van der Waal radius. तो कोई भी सॉलिड स्टेट में हम एक ही पदार्थ के पड़ोसी अणुओं में दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी का हाफ डिस्टेंस लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं van der Waal रेडियस. एंड एक रिलेशन और बता देती हूं मैं यहाँ पे. van der Waals radius is always greater than metallic radius is always greater than covalent radius. तो always van der Waals radius is greater than metallic radius is greater than कोवेलेंट रेडियस. यानी van der Waal त्रिज्या धात्विक त्रिज्या से अधिक होती है और सहसंयोजक त्रिज्या से धात्विक त्रिज्या अधिक होती है. इन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विथ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक साइज generally decreases across a period. The atomic radius of noble gases are not considered being monoatomic, their values are very large. अब हम ट्रेंड्स की बात करें तो हम पीरियड में या ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस होते हैं. तो इसके लिए हम एक ग्राफ भी समझते हैं यहाँ पे. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विथ एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकंड पीरियड. तो इससे हमें पता चलेगा, कुछ डाटास भी हम देखते हैं यहाँ पे. किसी पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज आप चेक करिए. तो यहाँ पे 152 है इसकी. इसके बाद ये क्या हो गई 111, फिर 88, 77, 74, 66 एंड 64. सो द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. हम थर्ड पीरियड में सेकंड पीरियड में आगे बढ़ते हैं. तो आप देखिए इसमें सेकंड पीरियड में एटॉमिक रेडियस फ्रॉम गोइंग टू लिथियम टू फ्लोरीन इट बिकम्स डिक्रीजेस. अब थर्ड पीरियड में क्या होता है? थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. तो एटॉमिक रेडियस इज 186, then 160, 143, 117, 110, 104 and 99. So it is also decreases on going from left to right in a period. So second period is also decreases and third period atomic radius is decreases. तो एटॉमिक रेडियस इस तरह से क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट वाला. अब इसमें हम ग्रुप 17 की बात करें, ये हमारा कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट है. फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में
एल्कली मेटल्स का जो है उसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम हम गोइंग डाउन इन अ फर्स्ट ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस बिकम इंक्रीजेस. देखिए आप 152, 186, 231. तो why the atomic radius becomes increases? Due to the increasing of number of shells, and number of shells shows the principal quantum number. We have studied about the principal quantum number in a previous chapter, atomic structure. And what it will be? The group 17. Group 17 is known as a halogen. Halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. In going down in this 17th group, we see that the atomic radius 64, 99, 114, 133, 140. So in this group, atomic radius also increases on going down in this group. So we can say that on going down in a upward to downward in every group, atomic radius become increases, and going in a every period from left to right atomic radius becomes decreases. तो ये चीज हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई है इस चार्ट के माध्यम से. अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ग्राफ. तो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इट प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर. तो यहाँ हमने एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4 से लिए हैं, यहाँ हमारी एटॉमिक रेडियस है. तो अब आप देखिए कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका क्या है 3, लिथियम. तो लिथियम की कहाँ आ रही है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस 150 के आसपास, 160 से बिलो. देन बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, बोरोन एटॉमिक नंबर इज 5, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9 and neon is atomic number 10. When we going from left to right in a period, this type of atomic radius become decreases. तो ये हमें दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में यहाँ पे. चलिए एक ग्राफ हम और स्टडी करते हैं यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे हमने लिथियम, हम ग्रुप में गए हैं ऊपर से नीचे. अब फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो आप मैंने जो बताया ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस बिकम इंक्रीजेस. तो लिथियम से सोडियम, ये देखिए आप यहाँ पे इंक्रीज हो रही है एटॉमिक रेडियस. इसी तरह से हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें देखिए आप इस ग्रुप में ग्रुप 17 में है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं हम. तो यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे स्लोली atomic radius become increases, and atomic radius of halogens is less than alkali metals. तो अल्कली मेटल्स से हमेशा इनकी हेलोजेंस की एटॉमिक रेडियस कैसी होती है, लेस होती है. लेकिन इनमें डिफरेंस देखिए बहुत कम है और इसमें डिफरेंस ज़्यादा है. यानी कि इसमें शेल जो इंक्रीज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है. ये देखिए यहाँ पे भी हो रही है. तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर फॉर अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस कैन बी आर स्टडीड इन दिस ग्राफ. अब हम बात करें noble gases. Noble gases are placed in periodic table in 18th group and they are monoatomic. Which are the noble gases? Neon, argon, krypton, xenon, radon. ये सब क्या है हमारे noble gases and they are monoatomic. Then their electronic configuration. Neon atomic number is 10. 1s2, 2s2, 2p6, and the outermost orbit of neon is fulfilled. So the atomic radius we can't measured because the value of atomic radius is very high. Being monoatomic, their value are very large. तो जब जब कोई मोनो एटॉमिक होता है तो उनकी वैल्यूज कैसी होती है, लार्ज होती है.
तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो यहाँ हमारा एटॉमिक रेडियस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।